ज़्यादातर हम जब लाइफ में लोगों से मिलते हैं, हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लेन करते हैं, पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मेरे साथ के फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं। सो वी ऑलवेज कम अक्रॉस सच पीपल, शायद हम भी उनमें से एक हो सकते हैं, जहां हमें यह सुनने को मिलता है कि लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। बट द प्रॉब्लम इज, लाइफ हमारे हिसाब से है या नहीं है, ये डिसाइड कैसे होता है? सो मुझे यहां हमेशा विवेकानंद याद आते हैं, जो कहते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, राइट? सो टुडे आई, हिमांशु शुक्ला, वेलकम यू ऑल ऑन दिस platform, and today I am going to discuss about how can you script the life of your choice, कैसे कर सकते हैं। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट जानना यह जरूरी है कि what is life of your choice। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां हम खुश रहें, अपने रिलेशंस को बैलेंस करके रहें, अपने गोल्स को अचीव करें, be it UPSC, be it exam, be it job, whatever we are doing, we should excel, we should have a lot of money, we should get everything what we want, we want to bring a smile on others face, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट IAS बन के अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। सो ऐसे सबके अपने विजन होते हैं, सबकी अपनी चीजें होती हैं, एंड वी वांट टू अचीव दैट। किसी को अपने पेरेंट्स के लिए काम करना है, किसी को अपने पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल लानी है, राइट? सो दिस व्हाट इज द लाइफ ऑफ योर चॉइस, अगर ये पता है हमें, देन स्टिल व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू सो, व्हाई वी आर नॉट एबल टू अ लाइफ ऑफ आवर चॉइस। एट द एंड ये होता है कि हार्डली 1 से 2% लोग होते हैं जो अपनी चॉइस की लाइफ जीते हैं। वाई? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू स्क्रिप्ट योर लाइफ। सो लेट मी टेल यू, द पीपल हु क्रिब अबाउट लाइफ, द पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन, पीपल, सिचुएशन, सराउंडिंग, उनका माइंडसेट या उनके जो स्क्रिप्ट है वो काम कैसे करती है। सो उनके लिए जो स्क्रिप्ट है, उनकी लाइफ में जो स्क्रिप्ट है, वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सो दैट डिसीजन हैज बीन टेकन, द स्क्रिप्ट हैज बीन ऑलरेडी रिटन, एंड द पर्सन इज जस्ट फॉलोइंग दैट स्क्रिप्ट। somebody is following it for their parents, they want to do something for their parents, somebody wants to do something for the family, for the neighbors, for the society। लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग इसके लिए काम करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि यार पापा का सपना था IAS बनना। कुछ लोगों का यह भी होता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लोगों को IAS इसलिए बनना है कि किसी को प्रूफ करना है। नो, ये जो लोग होते हैं ऐसे, अगर आप दूसरे की स्क्रिप्ट की लाइफ जी रहे हैं, देन ऑलरेडी योर स्क्रिप्ट हैज बीन रिटन बाय समवन, बाय सोसाइटी, बाय सिचुएशन, बाय पीपल, एंड यू आर जस्ट लिविंग दैट स्क्रिप्ट, यू आर जस्ट फॉलोइंग इट। then you are not living a life of your choice, right? So पहला जो स्टेप लेना है, सबसे पहला स्टेप ये लेना है, there is already a script which has to be erased, but how to erase that? क्या इतना इजी है कि हाँ एनालाइज किया, नहीं मैं अपने हिसाब से लाइफ नहीं जी रहा हूं, अपने हिसाब से जीवन नहीं जी रहा हूं, and I should erase? No, that's not easy. But yes, the first step itself is that the script which has been written, or the script which you are following, you need to know, you need to understand that you are following your own script, you are following others' script. So there is a script which has to be erased. After that comes the role for, or the time for, the personal constitution. Personal mission statement होना चाहिए, हमारा खुद का एक मिशन होना चाहिए, हमारे खुद का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए, so that we can lead our life accordingly. बट वो क्या बोल देने से पर्सनल मिशन स्टेटमेंट आज लिख लिया और पॉसिबल हो जाता है? नो, फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट वी वांट, एंड व्हाट वी वांट कैन बी आइडेंटिफाइड। उसके लिए इजी तरीका है, पर्सनल स्टेटमेंट बनाने का एक इजी तरीका है, दैट वी शुड नो आवर वैल्यूज, वी नीड टू अलाइन आवर वैल्यूज, वी नीड टू अंडरस्टैंड हु वी आर, फ्रॉम वेयर डू वी कम, हमारे फैमिली वैल्यूज क्या हैं, मेरे फैमिली ने मुझे क्या वैल्यूज अचीव करने के लिए भेजा है, या इन द प्रोसेस ऑफ दिस इनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन, जो हमारी परवरिश है उसमें हमने क्या वैल्यूज एक्वायर की हैं, उन वैल्यूज को हमें अचीव करना है, उन प्रिंसिपल्स को हमें अलाइन करना है, राइट? सो जो पहले के स्क्रिप्ट है उसको इरेज करना है,
Second step is we should know our values. But how to know our values? Is it so easy to identify? हर किसी को पता है कि उसे पैसा चाहिए, हर किसी को पता है कि शायद उसे एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए. तो क्या ये वैल्यूज अगर पता है, उनकी हायरार्की या उनकी रिक्वायरमेंट पता है, so can we get it? No, there is a way to identify the values as well. So the easiest way, another easiest way to identify the values is imagine your funeral. Yes. थोड़ा अजीब लगा? Because most of the time we don't want to imagine our death. We don't want to imagine our funeral system. हमें लगता है कि हम तो अमर हैं. No. सबके साथ होना है. Now just imagine your funeral. Just close your eyes and imagine your funeral and ask this question. How do you want that people should remember you? Or on the day of the funeral, let's say people are talking about you. What they are talking? क्या ये बात कर रहे हैं कि अरे बहुत अमीर था, बहुत पैसा था, बहुत रिच था, and इतने गाड़ी, इतने बंगले, your family members, they are talking about the गाड़ी, बंगलो and all these things? Definitely not. They will value the क्वालिटीज कि आप कितने काम, कितने पीसफुल, कितने जॉय वाले इंसान थे, कितने खुश नुमा इंसान थे, हैप्पी पर्सन, आप रिलेशंस की वैल्यू करते थे. इस तरीके से आपको याद रखा जाएगा. यू विल बी नोन फॉर योर क्वालिटीज. सो दैट व्हाट यू विल बी डिस्कस्ड अबाउट, और जो आपकी क्वालिटीज डिस्कस होंगी जिसकी वजह से आपको लोग याद रखेंगे, दैट इज योर वैल्यूज. Those are your values which you should identify and accordingly write your script. तब अगर आप अपनी स्क्रिप्ट बनाते हो, then you are following a script of your life where you are living the life of your choice. अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों में कई सेंटर्स होते हैं. हम सभी के अंदर कई सेंटर हैं. कभी हम रिलेशन सेंटर्ड होते हैं, कभी मनी सेंटर्ड होते हैं, कभी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कभी वर्क सेंटर्ड होते हैं. फिर उनको वही दिखता है. अगर आपको फैमिली को टाइम देना है और उसी टाइम फैमिली टाइम के समय आपकी बॉस ने आपको कॉल कर दिया, तो आप क्या करोगे? अगर आप वर्क सेंटर्ड हो तो आप वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे. फैमिली सेंटर्ड हो तो हो सकता है सब कुछ छोड़ के आप फैमिली पे ध्यान दोगे. बट इन सब में प्रॉब्लम एक ही है, दैट वी आर लीडिंग और वी आर लिविंग अदर्स स्क्रिप्ट. बॉस क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, पैसा है तो पैसे के अराउंड, सेल्फ सेंटर्ड है तो सेल्फ सेंटर्ड अराउंड. सो दीज सेंटर्स दे आर वेरी डेंजरस बिकॉज दे आर ऑलवेज asking us to lead our life according to the scripts which are written by others. So what we have to do? Imagine your funeral, write, understand your own values and write your own script. This way, if you write and if you understand yourself, then you will be happy. You will get your goal. You will achieve whatever you want in life. Then you will be not bothered about जो पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया. देन यू विल बी नॉट बॉदर्ड अबाउट कि लाइफ में हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, डेस्टिनी है, डेस्टिनी के हिसाब से हो रहा है. नो, देन यू विल बी लीडिंग लाइफ ऑफ योर चॉइस, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, व्हाट वी हैव शेयर्ड टुडे इन आवर टेलीग्राम चैनल. Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. This is it for today's video. Remember these, work on these 2 steps and let us know it is helping you or not. Okay? Always there to help you all. Thank you so much.